morning class 6 students. I hope that you all are doing good and I hope that you all have completed your chapter 2 in geography. So today I am going to explain chapter 3 motions of the earth. So student, this is the last chapter of our half yearly course. After this chapter our geography course will complete. So let's see. As you know that the earth has two type of motions. जैसा कि आपको पता है अर्थ टू टाइप्स के मोशंस करती है, नेमली रोटेशन एंड रिवोल्यूशन, जिसे हम रोटेशन और रिवोल्यूशन कहते हैं. रोटेशन इज द मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस. रोटेशन एक ऐसी मूवमेंट होती है जो अर्थ अपने एक्सिस पे करता है. जैसे ये अर्थ है और ये इसका एक्सिस है, तो जब अर्थ अपने एक्सिस पे घूमती है, ठीक है, तो उस मूवमेंट को हम कहते हैं रोटेशन. अंडरस्टूड. वेस्ट टू ईस्ट जब अर्थ अपने एक्सिस पे घूमती है, अपनी धुरी पर घूमती है, उसे हम कहते हैं रोटेशन. द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इज इन अ फिक्स्ड पार्ट और ऑर्बिट इज कॉल्ड रिवोल्यूशन. और जब अर्थ अपनी धुरी पे घूमते हुए अपने फिक्स्ड पार्ट में, अपने ऑर्बिट में जो है सन के भी चारों तरफ चक्कर लगाती है, तो हम उसे कहते हैं रिवोल्यूशन. ओके, सो ये दो मूवमेंट होती है जो अर्थ करती है. फर्स्ट रोटेशन. रोटेशन क्या होता है? रोटेशन जब अपने एक्सिस पे वेस्ट टू ईस्ट घूमती है, जैसे क्लॉक घूमती है, तो जैसे ऐसे घूमती है, ठीक है, ऐसे समझिए, तो उसे हम कहते हैं रोटेशन. और जब अर्थ रोटेट करते हुए ही सन के भी चारों तरफ चक्कर लगाती है अपने ऑर्बिट में, तो उसे हम कहते हैं रिवोल्यूशन. द एक्सिस ऑफ द अर्थ विच इज एन इमेजिनरी लाइन मेक्स एन एंगल ऑफ 66.5 डिग्री विद द ऑर्बिटल प्लेन. सो ये जो ऑर्बिटल प्लेन है, इसको हम कहते हैं, ये जो एक्सिस है ये कितने एंगल का होता है? 66.5 डिग्री एंगल का होता है. और अर्थ जो है, और इसे हम इमेजिनरी लाइन भी कहते हैं बिकॉज ऐसी कोई भी लाइन जो है अर्थ पे ड्रॉ नहीं की गई है. द प्लेन फॉर्मेड बाय द ऑर्बिट इज नोन एज ऑर्बिटल प्लेन. और इसको जो है हम ऑर्बिटल प्लेन भी कहते हैं. जैसे इस पिक्चर में देखिए कि अर्थ है और यहाँ बीच में सन है, तो ये अपने ऑर्बिट में ही घूमती है, अपने ऑर्बिट में ही सन के चारों तरफ चक्कर लगाती है. इसे हम कहते हैं ऑर्बिटल प्लेन. द अर्थ रिसीव लाइट फ्रॉम द सन. अर्थ जो है सन से लाइट रिसीव करती है. ड्यू टू द स्फेरिकल शेप द अर्थ ओनली हाफ ऑफ इट गेट्स लाइट फ्रॉम द सन एट द टाइम. सो उसके जो है गोल होने की वजह से, आपने अर्थ पता है आपको कि अर्थ जो है थोड़ा सा अंडाकार होता है, ठीक है, तो उस शेप की वजह से अर्थ का जो आधा हिस्सा होता है वही जो है जो सन के सामने होता है, उसमें रोशनी आती है, तो वहां पे जो है डे हो जाता है. फिर जो पीछे वाला हिस्सा होता है वहां पे नाइट हो जाता है. फिर क्या होता है कि अर्थ जो है 24 आवर्स में आपको पता है कि रोटेट करती है, तो जब वो रोटेट करके दूसरी साइड घूमती है तो वहां पे जो है डे हो जाता है और सेकंड पार्ट में जो है नाइट हो जाता है. सो यू कैन सी इन फिगर 3.2. आप जो है 3.2 फिगर में देख सकते हैं डे एंड नाइट ऑन द अर्थ ड्यू टू रोटेशन. रोटेशन के दौरान डे और नाइट कॉज होता है. सो देखिए यहाँ पे सन है, सन की जो रोशनी आ रही है वो अर्थ के हाफ पार्ट पे आ रही है. ओके, और हाफ पार्ट में क्या है? डार्क है, क्योंकि यहाँ पे रात हो रही है. तो यहाँ के जो कंट्रीज होंगे, यहाँ पे क्या हो रहा होगा? डे हो रहा होगा. और यहाँ के जो कंट्रीज हो रहे हैं वहां पे जो है अभी रात हो रही होगी. तो जब अर्थ जो है रोटेट करेगी, ओके, जब इस साइड से धीरे धीरे घूमेगी, तो आप देखते हैं ना, मॉर्निंग होती है, फिर आफ्टरनून होता है, फिर इवनिंग होती है, फिर नाइट आ जाती है. तो ऐसे ही जो है ये वाला पार्ट जो है इस साइड चले जाता है, तो यहाँ पे रात हो जाएगी. और ये वाला पार्ट जब इस साइड आ जाएगा तो यहाँ पे डे हो जाएगा. The portion facing the sun experience day while the other half away from the sun experience night. So ऐसे ही जो पोर्शन जो है सामने आता है सन के, उस पोर्शन में डे हो जाता है, while जो हाफ पोर्शन है जो पीछे का है वो वहां पे नाइट हो जाता है. The circle of divides the day from the night on the globe. It is called circle of the illumination. मतलब जो सर्कल, ठीक है, अर्थ, सो वो जो राउंड शेप है, सर्कल है, वो 2 पार्ट में डिवाइड हो जा रहा है. एक साइड पे जो है डे हो रही है और एक साइड पे नाइट हो रही है, और ऑन द ग्लोब के ऊपर, तो उसी को हम कहते हैं सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन. सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन उसको कहा जाता है. दिस सर्कल डज नॉट कोइंसाइड विद द एक्सिस एज यू सी इन फिगर 3.2. जैसे आपने इस फिगर में देखा कि कैसे ये सर्कल है, ये पूरा स्फेयर है, और आधा पार्ट जो है सन के सामने आ रहा है, तो वहां पे डे हो रहा है, जो आधा पार्ट बच जा रहा है वहां पे नाइट हो जा रहा है. और जब ये जो है अर्थ जो है रोटेट करती रहेगी, तो जो ये पार्ट जो है धीरे धीरे ऊपर की साइड आएगा, तो यहाँ पे भी डे हो जाएगा. और ये धीरे धीरे जब ये नीचे की तरफ जाएगी
तो यहाँ पे नाइट हो जाएगा। The Earth takes about 24 hours to complete one rotation around its axis. अपने एक्सिस पे घूमते हुए अर्थ कितना टाइम लेती है, कितना टाइम में अपना रोटेशन कंप्लीट करती है वन रोटेशन? 24 आवर्स में। ओके, द पीरियड ऑफ रोटेशन इज नोन एज अर्थ डे। और इसी को जो है, ये जो पीरियड है टाइम का, इसको जो है रोटेशन का, इसको हम कहते हैं अर्थ डे भी कहते हैं। दिस इज द डेली मोशन ऑफ द अर्थ। ये एक ऐसा मोशन है जो डेली ही होता है, डेली हमें समझ में भी आता है ये मोशन। ओके, नाउ कम टू नेक्स्ट पेज। What would happen if the Earth did not rotate? क्या होगा अगर अर्थ रोटेट नहीं करेगी? So you can think कि what would happen if the Earth did not rotate? अगर अर्थ जो है रोटेट ही नहीं करती तो क्या होता? So डे और नाइट ही कॉज नहीं हो पाते, बिकॉज रोटेशन की वजह से ही डे और नाइट कॉज होते हैं। द पोर्शन ऑफ द अर्थ फेसिंग द सन वुड ऑलवेज एक्सपीरियंस डे। जो पोर्शन सन के सामने होता है वहां पे हमेशा डे होती है। दस ब्रिंगिंग कंटिन्यूसली वार्म टू द रीजन। तो और उस रीजन में उन प्रदेशों पे जो है गर्मी भी होगी, क्योंकि सन के सामने होगा तो क्या होगा, उस पर धूप आएगी, तो वहां पे गर्मी भी होगी, वार्म भी रहेगा। द अदर हाफ वुड रिमेन इन डार्कनेस एंड बी फ्रीजिंग कोल्ड ऑल द टाइम। सो और जो पार्ट जो है सन के सामने नहीं आ पा रहा, जिसपे सन की रोशनी ही नहीं पड़ रही है, सनलाइट ही नहीं पड़ रही है, तो वहां पे क्या होगा, हमेशा डार्कनेस होगी, नाइट होगी, डार्क होगा, और फ्रीजिंग ठंडा होगा, कोल्ड होगा। लाइफ वुड नॉट हैव बीन पॉसिबल इन सच ऑफ एक्सट्रीम कंडीशन। और इन कंडीशन की वजह से अगर क्या होगा, अगर ये रोटेशन नहीं होगा तो क्या होगा, जो पार्ट जो है सन के सामने आएगा, सपोज दैट ये अर्थ है और ये इसका एक्सिस है और ये हो गया हमारा सन, तो अगर ये सन के सामने वाला पार्ट हमेशा जो है यहीं पे जो है डे होगा, यहीं पे डार्कनेस होगी, यहीं पे जो है गर्मी भी होगी, ठीक है। और जो ये पार्ट है यहाँ पे तो कभी सन की जो है रोशनी आ ही नहीं पाएगी, तो क्या होगा, यहाँ पे हमेशा नाइट रहेगी और यहाँ पे हमेशा डार्क रहेगा। सो ऐसा होगा तो क्या हमारी लाइफ पॉसिबल है? ऐसा नहीं, हमें क्या चाहिए, डे भी चाहिए और नाइट भी चाहिए। ओके, सो इस कंडीशन में जो है हमारी लाइफ मतलब पॉसिबल नहीं है। द सेकेंड मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन, इट्स ऑर्बिट इज कॉल्ड रिवोल्यूशन। जो सेकेंड मोशन होता है, जो अर्थ सन के चारों तरफ चक्कर लगाता है, इट टेक्स 365.5 डेज। जो 365.5 डेज लेता है, मतलब 365 दिन और हाफ दिन लेता है सन के चारों तरफ चक्कर अपना एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करने में। ओके, 1 ईयर टू रिवॉल्व अराउंड द सन। वी कंसिडर एज a year as a consisting of 365 days, only the ignore 6 hours for the sake of convention. So students, जो अर्थ का रिवोल्यूशन होता है, जो अर्थ रिवोल्यूशन मूवमेंट करती है, उसकी वजह से हमारे यहाँ जो है सीजन्स कॉस्ट होते हैं। आपको पता है ना कितने सीजन्स होते हैं? समर, ओके, स्प्रिंग सीजन, ऑटम सीजन, विंटर सीजन, ये मेन 4 सीजन्स होते हैं जो रिवोल्यूशन की वजह से ही कॉज होते हैं। जैसे आप इस पिक्चर को देखिए, इस फिगर को देखिए, रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ एंड सीजन। जो रिवोल्यूशन है, जब अर्थ जो है सन के अपनी ऑर्बिट में रह के सन की चारों तरफ चक्कर लगाता है, तो वो रिवोल्यूशन, तो वो सीजन्स कॉज करते हैं। जैसे अगर हम यहाँ से देखें तो विंटर इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में विंटर है, ठीक है। समर इन साउदर्न हेमिस्फीयर, विंटर सोलिस्टिक, मतलब यहाँ पे विंटर है, 22 दिसंबर है, तो आपको पता है ना दिसंबर के मंथ में क्या होता है, विंटर्स होते हैं। ओके, और इसके बाद जब यहाँ देखिए आप 21 मार्च, ओके, स्प्रिंग सीजन। अब यहाँ पे स्प्रिंग सीजन है, मतलब गर्मियों की शुरुआत हो गई है, 21 मार्च हो गया है। ओके, तो जब सन से अर्थ जो है दूर होता है, जब रिवोल्यूशन करते हुए थोड़ा दूर हो जाता है तो विंटर हो जाता है। फिर धीरे धीरे जब वो रिवॉल्व करते हुए इतना घूम जाता है कुछ महीनों में, तो यहाँ पे जो है जब थोड़ा थोड़ा पास आता है तो यहाँ पे गर्मी होने लग जाती है। ओके, इसके बाद देखिए समर इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, समर सोल्स्टिस, विंटर इन साउदर्न हेमिस्फीयर। फिर जो पार्ट जो है दूर हो जाएगा सन से, वहां पे तो विंटर होगा, लेकिन जो पार्ट जो है सन के क्लोज आएगा वहां पे समर्स हो जाएंगे। एंड देन फिर धीरे धीरे जो है जब वो रिवॉल्व करके थोड़ा और दूर जाती है तो यहाँ पे ऑटम आ जाता है। ओके, और जो पार्ट होगा यहाँ पे स्प्रिंग सीजन हो जाता है 23 सितंबर। So you can understand by this diagram seasons. Now
6 hours save every year are added to make one day. Okay, 24 hours over the span of 4 years. This is the simple day is added in the to the months of February. Thus, every 4th year, February is 29 day instead of 28. Such a years with 366 days is called a leap year. Find out when will the next leap year be. So understand what have written. अब यहाँ पे क्या समझाया जा रहा है. So अर्थ अपने जो है इलेक्ट्रिक पार्ट, एक अर्थ का जो है इलेक्ट्रिकल पार्ट होता है, इलेक्ट्रिकल ऑर्बिट होता है, उसमें जो है अर्थ जो है सन के चारों तरफ घूमती है अपने ऑर्बिट में. ओके, सो अब क्या होता है देखिए 24 आवर्स होता है. जब आप 24 आवर्स को 4 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 6 आएगा. तो 6 जो होता है वो एक्स्ट्रा डे हो जाता है. ओके, सो 6 आवर्स को जो है साल में हम ऐड कर देते हैं. इसीलिए जो है हमारे पास जो फरवरी मंथ होता है वो 4 साल बाद जो फरवरी का महीना होता है वो 29 डेज का होता है इंस्टेड ऑफ 28. सो ऐसे 6 करके जो है 6 करके जो हम पूरा जो है एक दिन बना लेते हैं और उसको जो है 4 साल बाद जो है 29 बना देते हैं, फरवरी मंथ में ऐड कर देते हैं. ओके, तो ये एक एक्स्ट्रा मंथ हमारे पास आ जाता है. सो इसी को जो हम क्या कहते हैं 366 डेज इज कॉल्ड लीप ईयर. इसी को हम लीप ईयर कहते हैं. सो अब फाइंड आउट करो कि अब जो नेक्स्ट आएगा लीप ईयर कब होगा. ओके, जो नेक्स्ट फरवरी का मंथ आएगा, चेक कीजिए कि नेक्स्ट जो फरवरी का 29 वाला मंथ आएगा वो कौन सा होगा, कौन से ईयर में आएगा. Notice that throughout its orbit the Earth is inclined in the same direction. So Earth जो अपनी सेम डायरेक्शन में अर्थ जो है अपनी ऑर्बिट में सेम डायरेक्शन में जो है घूमती है. इसको आप नोटिस कीजिए. A year is usually divided into summers, winter, spring, autumn season. So usually जो है कितने में डिवाइड हो जाता है ईयर, समर, विंटर, स्प्रिंग और ऑटम सीजन. तो ये जो है हमारे मेन 4 सीजन्स होते हैं और इसमें डिवाइड हो जाता है. सीजन्स चेंज ड्यू टू चेंज इन द पोजीशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन. सीजन्स कैसे चेंज होते हैं, जब अर्थ की पोजीशन चेंज होती है. तो आपने इस डायग्राम में देखा कि यहाँ पे जो है अर्थ दूर हो रहा था, तो कुछ जो पार्ट जो है बहुत दूर हो रहा था, जो सामने अर्थ वहां पे तो हम समर देख रहे थे, ठीक है. लेकिन जो पार्ट जो है दूर हो रहा था वहां पे हम क्या देख रहे थे, विंटर. तो यहाँ पे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में विंटर हो रही थी और सदर्न हेमिस्फीयर में आपने समर देखा. ऐसे ही जब उसका एंगल चेंज होने लग जाता है, दूर होने लग जाती है जब अर्थ हमारे सन से, तो विंटर होता है, और जब क्लोज आती है तो समर्स आते हैं. ओके, ऐसे ही जब बहुत जो है तो बिल्कुल जब थोड़ा दूर होते हैं तो धीरे धीरे ऑटम सीजन होते हैं, ऐसे स्प्रिंग सीजन. ये सारे सीजन्स जो है रिवोल्यूशन की वजह से ही कॉज होते हैं. सो स्टूडेंट, टुडे वी विल डिस्कस ओनली दैट मच. रेस्ट ऑफ द चैप्टर आई विल टेल इन माई नेक्स्ट वीडियो. सो टिल देन यू कैन रीड दिस चैप्टर and do some notebook work.